क्रिकेट महाकुंभ में ट्रॉफी को पूरी टीम एक साथ उठाती है और सेलिब्रेट करती है। हर फाइनल मैच के बाद इस ट्रॉफी को विजेता टीम को दिया जाता है, लेकिन हर बार विनिंग टीम को मिलने वाली ये ट्रॉफी आखिर बनाई कैसे जाती है और इसका वजन कितना होता है। तो चलिए वर्ल्ड कप में दी जाने वाली ट्रॉफी के बनने की प्रोसेसर की बात करते हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कहीं स्पेशल जगह पर तैयार किया जाता है, तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसे फैक्ट्री की तरह ही एक जगह पर तैयार किया जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी होती है। आपने अगर ट्रॉफी को देखा होगा तो आपको इसके डिजाइन देखकर अंदाजा लग ही जाएगा कि इसका डिजाइन कितना क्रिटिकल है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डिजाइन को तैयार किया जाता है। इसके बाद जब इसका डिजाइन पेपर पर तैयार हो जाता है, इसके बाद इसे सोने और चांदी के मेटल से तैयार किया जाता है। इस ट्रॉफी का डिजाइन और इस पर उकेरी गई डिजाइन क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड ही होती है, जिसे हम आपको समझा देते हैं। इस ट्रॉफी के टॉप पार्ट पर जो ग्लोब होता है वो क्रिकेट की बॉल को शो करता है और उसका शेप सेम बॉल के जैसा ही होता है, और जो डिजाइन वॉल पर होती है वो ही ट्रॉफी के बॉल पर भी होती है। जब हम इस ट्रॉफी के पिलर्स की बात करते हैं तो इसके पिलर्स क्रिकेट के स्टंप्स को शो करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोने और चांदी के मेटल्स को लिया जाता है और डिजाइन के अनुसार ही ट्रॉफी को तैयार किया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी के अलग अलग टुकड़ों को बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ट्रॉफी के बीच के पार्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें पिल्लर आते हैं, और इन्हीं पिल्लर्स पर ट्रॉफी के ऊपर का पार्ट टिका दिया जाता है। इन पिलर्स को कारीगरों के हेल्प से हथौड़े से पीट कर या फिर मशीन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इस काम में काफी ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ती है, जिससे कि कोई पार्ट डैमेज ना हो। इस तरह ट्रॉफी के पिलर्स का शेप एक एक करके तैयार किया जाता है, जिसमें 3 पिलर्स होते हैं। एक तरह से इस काम को स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। इसके बाद इनकी फिनिशिंग की बारी आती है। अगर इस बात को आप नहीं समझे तो हम बता देते हैं। पॉलिश किया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से क्लीन और चमकदार हो जाती है, और ये करने के बाद इन्हें वॉश किया जाता है। वॉशिंग करने के लिए सिल्वर प्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चांदी की प्लेटिंग से कोट किया जाता है, यानी इन पे परख चढ़ाई जाती है। इस तरह से ट्रॉफी के तीनों पिलर्स को तैयार किया जाता है। अब इसे दूसरे पार्ट में जोड़ा जाएगा, और इससे पहले हम ट्रॉफी के टॉप पार्ट को तैयार कर लेते हैं। ट्रॉफी के टॉप पार्ट को तैयार करने के लिए गोल्ड मेटल्स का यूज किया जाता है। ट्रॉफी के टॉप पार्ट यानी कि ग्लोब को तैयार करने के लिए पहले मेटल्स को ग्लोब के शेप में सेट करने के लिए 2 अलग अलग पार्ट्स को लिया जाता है। इन्हें ग्लोब पर शेप देने के लिए आपस में जोड़ दिया जाता है। इस काम को पूरा करने के बाद ग्लोब के ऊपर एक तरह के डिजाइन को उकेरा जाएगा। इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद से कई तरह के टूल्स के हेल्प से इस पर हाथों से डिजाइन को तैयार किया जाता है। इसके बाद इस ट्रॉफी की फिनिशिंग करी जाती है, और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इस तरह आपकी ट्रॉफी बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता देते हैं कि खेलों में दी जाने वाली कई तरह की ट्रॉफियां बनाई जाती है और उनके डिजाइन और शेप बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ट्रॉफी का वजन करीब 12 किलोग्राम होता है और इसकी कीमत लाखों में होती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।